हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? और आशा और उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सबसे लास्ट क्लास में हम रूबरू हो रहे थे कौन सी संधि को लेकर? व्यंजन संधि का पहला जो नियम है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी व्यंजन संधि का आज हम जो मुख्य जो बिंदु है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अंक विधान का नियम। और ये अंक विधान का जो नियम है वो क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करें आप सब लोगों के लिए। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा साथियों, अंक विधान का जो नियम है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चलो सर, अंक विधान का नियम यानी कि सबसे पहले तो हम डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं सर व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि की पूरी बातें, कौन कौन सी बातें कैसे होती है, उसके बारे में मैं आपसे कल जो है बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि लास्ट क्लास में मैं बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा चुका था। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर, अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे तो दूसरी जो संधि आपकी आती है वो आती है सर व्यंजन संधि। अब हम यहाँ पे बात करें तो आपकी संधि आती है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को याद करना होगा साथियों, व्यंजन संधि आपकी कौन सी होती है। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर व्यंजन संधि में नियम जो है वो आपका पहला अंक विधान का नियम। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि इसमें व्यंजन वर्ण का विकार उत्पन्न होता है। व्यंजन संधि में किसका विकार उत्पन्न होता है? सर व्यंजन वर्ण का जो विकार है वो आपके बीच में उत्पन्न होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। तो आपको याद करना होगा साथियों, व्यंजन वर्ण का विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है सर? व्यंजन वर्ण का विकार उत्पन्न होता है। ये बात आपको याद करनी है सर, व्यंजन वर्ण का विकार उत्पन्न होता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर व्यंजन वर्ण का जो विकार जो है वो आपका उत्पन्न होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी, ठीक है। अब मैंने कहा सर पहला जो नियम है वो है सर आपका अंक विधान का नियम, ठीक है। हाँ जी, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, हाँ ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जब हम आगे की बात करें, ठीक है, जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि सर नियम नंबर 1 जो है वो आपका कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा भैया, नियम जो है वो आपका कौन सा होता है? 1 नंबर। नियम 1 की बात मैं यहाँ पे करूँ तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा, नियम आपका पहला है। और वो कौन सा है? तो पहला जो नियम है उसकी बात यहाँ पर मैं करूँ आपके सामने तो कौन सा नियम आ जाता है साथियों? जिसका नाम होता है भैया अंक विधान का नियम। और मेरा ये एक ऐसा नियम है जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझने के लिए मिलेगा। और इस अंक विधान के नियम में कौन सी चीजें होती है उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसा कि मान लो हम इस नियम का जो नाम रखते हैं वो रखते हैं सर अंक विधान का नियम। कौन सा नियम साथियों? अंक विधान का जो नियम आपके बीच में होता है, अंक विधान का नियम। अब सर अंक विधान का जो नियम है इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की भी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं कि सर इस नियम को अंक विधान का नियम जो है वो आपका क्यों कहा जाता है। तो आप सब लोगों को याद करना होगा साथियों, इस नियम को अंक विधान का नियम क्यों कहा जाता है, उसको आप अच्छे से समझना। अगर आप इस नियम को समझ जाते हो और तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, आपकी व्यंजन संधि का लगभग 70% भाग ये एक नियम इसको समेट लेता है। आई बात समझ में? अब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं साथियों, तो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम अंक विधान के नियम की बात करें तो ये कब लगता है, सबसे पहले ये लागू कब होता है। तो लागू करने के लिए, अंक विधान का नियम करने के लिए हमें कौन सी चीज को याद करना होगा, कौन सी चर्चा को हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, अंक विधान के लिए आपको यहां पर लागू करना होगा साथियों, प्रथम शब्द के अंत में क्या आनी चाहिए साथियों? प्रथम शब्द के अंत में आपको क्या आना चाहिए? आपको मैंने कहा था प्रथम शब्द के अंत में आपका हलंत वर्ण आना चाहिए। प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए भैया? हलंत वर्ण आपका आना चाहिए। ये आपको याद करना है।
अब आपको पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए साथियों? हलंत वर्ण। हलंत वर्ण का मतलब है कोई सा भी वर्ण हो उसके नीचे हलंत हो आपकी, उसे हम हलंत वर्ण कहेंगे। लेकिन आपको एक चीज याद करनी है, इसके कोष्टक में लिख रहा हूं कि मैं और स हलंत को छोड़कर, मैं और स हलंत को छोड़कर, यानी कि इन दो हलंत को छोड़ा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है साथियों, प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए आपके लिए, तो आपको याद करना होगा साथियों, मैं हलंत और स हलंत को छोड़कर, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना होगा साथियों। जब हम अच्छी तरीके से आपको क्या करेंगे सर, याद करना होगा, तो आपके लिए यहाँ पे कहा सर, उसके बाद में आपको क्या देना है, पहले शब्द के अंत में क्या देखना है आपको सर, आपको हलंत वर्ण देखना है। और उसके बाद में आपको क्या देखना है सर, उसके बाद में आपके दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपको 44 वर्ण आपको देखने हैं। 44 वर्ण कैसे देखने हैं सर, आपको सघोष, अघोष और पंचम वर्ण आपको देखने। तो आपको याद करना होगा सर, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, यहां पर मैंने कहा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपको याद करना होगा साथियों, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, ठीक है, 44 वर्ण यहां पर आपको याद करना हो, 44 वर्ण, इसमें आपको अघोष, ठीक है, अघोष, सघोष और उसके बाद में वह पंचम वर्ण जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पंचम वर्ण देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको याद करना होगा सर, अघोष, सघोष और उसके बाद में आपके, यानी कि आपके जो कुल मिलाकर जो पूरे के पूरे 44 होते हैं, उन 44 की बात यहां पर कर रहा हूं। इन 44 में से आपके वर्ण जो आपको देखने को मिलते हैं, ये बात मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ साथियों। उसके बाद में अगर हम चर्चा करेंगे, अगर हम बात की चर्चा करें, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर, जब यहाँ से मैंने कहा, जब यहाँ से मैंने कहा है कि जब आपको मैं ये बताऊं आपके लिए, ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना सर, आपका अंक जो है वो आपका कितना लगेगा। अंक विधान के नियम में आपका अंक जो है वो आपका 1 लगेगा, 3 लगेगा, 5 लगेगा। अंक 1, 3, 5 द्वितीय वर्ण पर लगेगा। यहां पर आपको याद करना, अंक 1, 3, 5 द्वितीय वर्ण के प्रथम, सॉरी, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण पर लगेगा। द्वितीय शब्द के, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में लगेगा, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण पर लगेगा। यहां पर आपको याद करना होगा, प्रथम वर्ण पर लगेगा, ये बात आपको याद करनी होगी। हमने यहाँ पे कहा साथियों, अंक 1, 3, 5 द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण पर लगेगा। अब भाई साहब आप कैसे पहचानोगे कि मैं कहाँ पर 1 लगाऊंगा, कहाँ पर 3 लगाऊंगा, कहाँ पर 5 लगाऊंगा, इसकी भी बात मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आपको समझना होगा। ठीक है, जब हम आगे की चर्चा को हम और बढ़ाएं साथियों। ठीक है साथियों, चलिएगा, अब हम आगे की चर्चा के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको मैंने कहा सर 1, 3, 5 लगेगा। अब 1, 3, 5 को कैसे लागू किया जाएगा? ठीक है, जब दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण पर 1, 3, 5 लगेगा तो आपको क्या करना है? ठीक है, यानी कि उसी वर्ण, यानी उसी 1, 3, 5 को, उसी 1, 3, 5 को, उसी 1, 3, 5 को, उसी 1, 3, 5 को प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर लागू करना है। अंतिम वर्ण पर लागू करना है। यहां पर मैंने कहा साथियों, अंतिम वर्ण पर लागू करना है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा साथियों, अंतिम वर्ण के ऊपर लागू करना है, और आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा सर, 1, 3, 5 आपका पहले के अंतिम वर्ण पर लागू करना है और उनको दोनों को जोड़ देना है। ये तो होगी सर आपकी बड़ी बड़ी बातें। अब यहाँ पर आप इनको कैसे जोड़ोगे, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर मैं 1 नंबर कब लगाऊं, मैं 3 नंबर कब लगाऊं, मैं 5 नंबर कब लगाऊंगा। ये आपके दिमाग में बड़ा मेजर प्रश्न आपके लिए आता है, और आप सबके लिए बहुत ही ये आपका एक मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक इनोसेंट रूल आपके बीच में होने वाला है। अब कैसे कह रहा हूं मैं, इधर देखो, इस खाली स्पेस में आपको इसको समझाता हूं,
और फिर आपको कैसे 1 3 5 लगाने हैं उसकी भी चर्चा मैं आपके लिए व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले आप सब लोगों को, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। यानी कि आपके सामने एक उदाहरण आता है सर जगत, और उसके बाद में आपका उदाहरण आता है सर ईश। उदाहरण आता है आपका जगत और उसके बाद में आपका उदाहरण आता है सर ईश। यानी कि अगर आपको ये उदाहरण आता है भाई, क्योंकि आपने इस उदाहरण को पढ़ रखा है तो आपको ये उदाहरण आता है, स्वाभाविक रूप से आप इसका जगदीश बना दोगे। लेकिन आप इस अंक विधान के रूल से इस जगदीश को जोड़ोगे कैसे, और वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि सर इस जगदीश को कैसे जोड़ा जाएगा, इस जगदीश को आप कैसे जोड़ोगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, कैसे अंक विधान आपका काम करता है वो समझो। यहां पर आपको मैंने कहा कि सर सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है सर, क्या प्रथम शब्द के अंत में हलंत दिख रही है क्या, क्या प्रथम शब्द के अंत में हलंत वर्ण आ रही है क्या। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्या भाई साहब आपके प्रथम शब्द के अंत में हलंत वर्ण आपको दिख रही है क्या। जब आपको हलंत वर्ण दिख जाए तो आपको यहाँ पे याद करना होगा। चलो, जब यहां पर मैंने कहा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम जो वर्ण आपके बीच में आता है, उस अंतिम वर्ण के बारे में आपको याद करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा सर हलंत आपको दिख रही है, ये रही हलंत। तो हलंत दिखते ही आप इधर जाओगे, हलंत ये आपको दिख रही है ना यहाँ पे, तो हलंत दिखते ही आप इधर आओगे। रूल समझना, ऐसे ही करना आपको। हलंत दिखते आपको इधर आना है। अब इधर देखना आपको क्या, सर इधर आपको देखना है अघोष आ रहा है या सघोष आ रहा है या फिर पंचम आ रहा है। सर आपको अभी तो ए दिखाई दे रहा है और ए आपका होता है सर सघोष होता है। तो मैं क्या कर देता हूं भैया, इसके ऊपर नंबर लगा देता हूं 3। गुरुजी 3, 1 3 5 में से आपको किसी एक नंबर का प्रयोग करना है। 1 3 5 में से किसी एक नंबर का प्रयोग आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा सर 1 3 5। अगर यहाँ पर बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा 1 3 5 जो है उसके लिए आपको इसके ऊपर लागू करना है और इसका 3 नंबर करना है। सर तय का तीसरा जो होता है वो आपका द होता है। गुरु जी इतना धीरे धीरे कर किया पार पड़, अभी मैं समझाने का काम कर रहा हूं तब धीरे लग रहा है आपको, लेकिन जब इसका रूल आपका पूरा हो जाएगा तो आप फटाफट अंदाज से करोगे। तो आपका द, यानी कि आपने तय को बना दिया द और उसके बाद में ईस आपने जोड़ दिया, तो आपका जुड़ जाएगा भाई साहब, इसमें शब्द बन जाएगा आपका जगदीश। शब्द आपका बन जाएगा जगदीश, आपको याद करना होगा। शब्द आपका बन जाएगा जगदीश और आपको याद करना होगा। जब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कि सर ये आपका आ जाता है जगदीश, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर आपके समझ में आया होगा कि सर हम इस प्रकार से अंक विधान जोड़ते हैं। अब आपके मन में ये सवाल कि सर मैं 1 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर 5 नंबर कहाँ लेके आ जाओ। अब इसको समझते हैं, यानी कि 1 3 5 को कैसे लाया जाता है। अब मैं आपके लिए 3 बॉक्सेस बना रहा हूं, ठीक है, और इन 3 बॉक्स में इन सारी चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है साथियों, यानी कि काम आपका अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो आपके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, 3 नंबर मैंने लिखे थे और 3 नंबर में सबसे पहले मैंने लिखा था अघोष। सबसे पहले हमने क्या लिखा था सर, अघोष लिखा था। उसके बाद में आपने क्या लिखा था साथियों, सघोष लिखा था। यहां पर मैंने कहा साथियों आपका सघोष मैंने लिखा था और तीसरे नंबर पर आपके लिए क्या लिखा था साथियों, पंचम आपका लिखा था। जिस प्रकार से आपको मैंने कहा अघोष और आपका सघोष और आपका पंचम जो है वो आपका लिखा था। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, आपका अघोष की संख्या होती है 13 और सघोष की संख्या 31 होती है, लेकिन यहां पर लिखूंगा मैं 26 और यहां पर मैं लिखूंगा साथियों 5, क्योंकि पंचम भी तो है ना। अब आपको याद करना होगा सर सबसे पहले आपके लिए अघोष वर्ण कितने होते हैं। सर अघोष वर्णों की संख्या आपकी 13 होती है और ये अघोष वर्ण आपके 13 कौन से होते हैं, अब उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे साथियों। ये अघोष वर्ण जो है वो आपके 13 होते हैं, उनकी चर्चा मैं यहाँ पे आपके सामने करने वाला हूं, आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा अघोष वर्ण आपके 13 होते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होगा सर आपका आता है सर कैक है 13 में, चैच है
और उसके बाद में आपका टेट है, फिर उसके बाद में आपका तथ है, और उसके बाद में आपका पैफ है, और उसके बाद में आपका तीनुस है। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आपके 13 वर्ण होते हैं। अब इन 13 वर्णों के बाद में, ठीक है, अगला जो आपका आ जाता है साथियों पंचम। आप याद कर लो सर, पंचम यानी क का पांचवा आपका, ठीक है, फिर आपका च का पांचवा, फिर ट का पांचवा, फिर आपका तय का पांचवा, और फिर आपका न का पांचवा आपके बीच में आ जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर आपके लिए ये जो आपके पंचम जो वर्ण होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और यहाँ पर आपके लिए सर बाकी जो व्यंजन जो बच जाते हैं वो, इनके अलावा बाकी व्यंजन बच गए वो, और उसके बाद में आपके स्वर। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर स्वर आपके जो है 11। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब सर यहाँ पे 13, यहाँ पर 26, यहाँ पर 5, तो आप इन सब का टोटल करोगे तो आपके कितने हो गए सर? 44 हो चुके हैं। और ये 44 जो है वो आपको कहाँ देखने? ये 44 आपको देखने साथियों द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। ये 44 जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे सर? द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। ये 44 जो वर्ण है वो आपको कहाँ मिलेंगे सर? द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, यानी प्रारंभिक वर्ण में आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 44 आपको दिख रहे हैं ये कहां पर आएंगे सर? ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके वर्ण जो है वो आपको कहां पर मिलने वाले हैं? तो आपको यहाँ पे याद करना कि प्यारे बच्चा ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वर्ण जो आपको है वो, सॉरी, यहाँ पर जो आपको है वो कहां पर मिलेंगे सर? ये आपके द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में मिलेंगे। ठीक है, ये आपको कहां पर मिलेंगे? द्वितीय शब्द के, ठीक है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में मिलेंगे। ठीक है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में मिलेंगे। और कितने हैं आपके? 44 आपको दिख रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 44 जो वर्ण है वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब सर ये जो 44 वर्ण आपको आ जाए तो आपको क्या करना है? अगर आपका द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ये 13 आ जाए तो आपको याद करना इनके ऊपर चेप देना आप 1 नंबर। ठीक है, यहां पर अगर ये पंचम वर्ण आ जाए तो पंचम से आपको क्या याद रखना है? 5 नंबर लगा देना है, और बीच में आपका 3 नंबर बच जाता है। यानी कि बात आपकी ये हुई कि निम्नलिखित में से आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में 44 में से अगर ये 13 आ जाते हैं तो इन 13 को आप क्या करोगे? सॉरी, यहां पर आपको क्या करना है सर? ये 13 आ जाए तो इनके ऊपर 1 नंबर बनाना है। अगर ये आपके आ जाए तो इनके ऊपर 3 नंबर बनाना है। और अगर ये 5 आ जाए तो इसको आप 5 नंबर बनाओगे। तो कुल मिलाकर आपको ये जो अंक विधान वाला जो मामला है वो आपको अच्छी तरीके से यहां पर आपको कर देना होगा। ठीक है, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि सर अब जो भी आपका उदाहरण आता है इनके ऊपर आप नंबर लगाओगे, लागू करोगे। आ जाओ, ये आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा। आ जाओ, अब आपको समझाता हूं, मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं और उन उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके लिए, ठीक है, एक उदाहरण, फिर आपका 2 नंबर उदाहरण। आपको कोशिश करनी है, चाहे आपका उदाहरण आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अंक लगाओगे। सबसे पहले क्या करना है? आपको अंक लगाना ही लगाना है। जितने ज्यादा आप अंक लगाओगे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो आपके ये फायदा करेगा भाई। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कहा कि सर उदाहरण है आपका वाक और उसके साथ में आपका मैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाता है सर वाक और उसके साथ में आपका आ जाता है सर ईश। ठीक है, उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ यहाँ पर हम बात करेंगे सर। अगला उदाहरण आपके बीच में आ जाता है सत्य, और उसके बाद में आपका आ जाता है सर कर्म। यानी कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये देखो क्या पहले शब्द के अंत में हलंत है क्या? सबसे पहले तो आप ये काम करिएगा, क्या पहले शब्द के अंत में हलंत है क्या? अब आपको ये लगे भाई हाँ पहले शब्द के अंत में क्या है प्यारे बच्चों? आपकी हलंत है। तो आपको क्या करना है? कै के बाद में आपका ये जो 5 नंबर आपको दिख रहा है, आप हलंत के बाद में यहाँ जाओगे मैं ये रहा सर, मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा दूं? 5 नंबर लगा दूं। तो लगा देते हैं भैया इसके ऊपर 5 नंबर। क्या लगा देते हैं साथियों? 5 नंबर लगा देते हैं। अब इस 5 नंबर को इसके ऊपर लागू करते हैं। तो आपको पता है सर कै का पांचवा क्या होता है? अंग होता है। कै का पांचवा अंग, कै आधा है तो ये भी आपका आधा होगा, बन गया।
नंबर लगा दिया। सबसे पहले आप नंबर लगाएंगे, उसके बाद में आपको ये करना है। उसके बाद में मैंने कहा सर कै के बाद में आपका यहाँ पर ई आता है, ई कहाँ पर है, यानी स्वर, स्वर है तो इसके ऊपर आप 3 नंबर लगाओगे, ये रहा 3 नंबर इसके ऊपर लगा दो, इसके ऊपर लागू करना है आपको। लागू करेंगे तो कै का तीसरा क्या है, कै का तीसरा क्या है, ग है, कै का तीसरा ग है। ये परिवर्तन आपने कर दिया। कै का तीसरा आपका क्या है, तीसरा कर दिया। उसके बाद में आपको मैंने कहा कि तय के बाद में आपका एक नंबर आपके बीच में आता है, तो कै है तो कै का नंबर एक है भाई, सीधी सी बात है, ये घोष है तो एक नंबर है, तो भाई साहब तय का एक क्या होता है, तय का एक होता है भाई साहब त, ठीक है, तय का एक होता है आपका त। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले इनके जो परिवर्तन जो है वो आप करोगे, ठीक है। क्या करोगे सर, इसके परिवर्तन कर दो, अब इनको जोड़ने का काम करोगे। अब जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो आपके लिए वाक और मैं की बात करी जाए तो आपका जो वागम्य जो शब्द है वो आपका आ जाता है। क्या बनेगा सर, वागम्य। क्या के स्थान पर आएगा, कर दो, जोड़ दो, बस सीधा सा। वागम्य, वाक मतलब वाणी में, मतलब सहित, वाणी सहित जो आता है उसको वागम्य कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से वाक को इस, और कै को आपने ग बनाया, कै को आपने ग बनाया और मात्रा आई इसकी इसमें, तो वागीश जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, वागीश आ जाता है। सत और कर्म की बात करेंगे तो आपका सत्कर्म जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, सत्कर्म। क्या आ जाएगा भैया, सत्कर्म जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी। अंक विधान इस प्रकार से काम करे। अब उदाहरण इनके इतने उदाहरण है, इतने उदाहरण है, आप करते करते थक जाओगे इस रूल को, ठीक है। उदाहरण कम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपको बस तरीका आना चाहिए। जिसको भी तरीका समझ में नहीं आया वो रिवर्स लगा के देखेंगे, मैं बहुत सारे जो उदाहरण है आपके लिए और करवाने वाला हूँ, ठीक है। आ जाओ अगले पेज पर चलेंगे। बहुत सारे उदाहरण है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा, आप कहते हैं ना वो मैक प्रैक्टिस कैन परफेक्ट, तो वो वाली बात है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा आप परफेक्ट बन सकते हो, ठीक है। तो लो जी, मैं आपके लिए लिख रहा हूं उदाहरण यहाँ पे, तो उन उदाहरणों का हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपके लिए वर्गीकरण यहाँ पे करने वाले हैं। चलो सर, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम चर्चा यहाँ पर करते हैं तो आपके लिए शब्द आता है सर आपका सठ, और उसके बाद में आपका आता है सर मुख, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में आपका उदाहरण आता है सर सठ, और उसके बाद में आपका आता है सर आनंद, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में आपका आता है सर सत, और उसके बाद में आपका आता है आचार, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है आपका संसद, और संसद के बाद में आपका आता है सदस्य। यहाँ पर मैंने कहा संसद और उसके बाद में आता है सर सदस्य। उसी प्रकार से आपका एक उदाहरण और आता है संसद, और उसके बाद में आपका आता है आपका संसद, और इसके बाद में आता है काल। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जैसे आपको कोई भी उदाहरण मिलता है उस उदाहरण के ऊपर आपको एक काम करना है कि नंबर लगाओ। हलंत है क्या, हलंत जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, उस हलंत के बाद में आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर टैग के बाद में आपका मैं आ रहा है, तो टैग के बाद में नंबर आप इसका 5 लगाओगे, और टैग का 5वां क्या होता है, तो टैग का 5वां जो होता है वो आपका अनय होता है, आपको याद करना है। उसी प्रकार से आपका टैग के बाद में यहाँ पे जा रहे हो, ए आ रहा है, ए का नंबर 3 होता है, तो टैग का तीसरा क्या है, टैग का तीसरा है भैया ड, टैग का तीसरा क्या है ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टैग के बाद में आपका आर है, आर है यानी 3 नंबर आपका आ रहा है, तो ये आपको कहना है तय का तीसरा क्या है, तय का तीसरा है द, और उस प्रकार से दय के बाद में आपका स आ रहा है, तो यहाँ पर स का नंबर है 1, और दय का आपका क्या आ जाता है सर 1 नंबर। यहाँ पर बात करी जाए तो आपका तय आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दय और क आपका ए गोश है, 1 नंबर लगाओ, तो दय का आपका 1 नंबर क्या आ रहा है सर तय आ रहा है। ये काम आपको मतलब बना नहीं है, ना ही आपको ऐसे बोर होना है कि यार मैं ये बारी बारी से यही लगाता रहूंगा। क्या भैया, आप जब बारी बारी से यही लगाओगे ना तभी आप क्या बनोगे, इस चीज़ के लिए परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे कैसे, तो आपको पता चल गया साथियों, टैग आना है बनाना है, बस बना दो, आधा ही बनेगा, आपको याद करना है। अगर आगे स्वर आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो आधा रहेगा।
सन्मुख आ जाएगा। टै के बाद में आपका आ रहा है तो उसको डाबना, तो सडानन आपका आ जाएगा, सडानन। 6 मुख जो है सेम कहानी है, दोनों के शब्द अलग अलग है। मुख और आनंद दोनों एक दूसरे के प्राय शब्द है। आगे देखो, यहाँ पर सत के बाद में आपका आ रहा है तो इसको आप दय में बदलोगे तो आपका तय का दय आ रहा है तो आपका सदाचार आपका हो जाता है। सदाचार की बात यहाँ पर करते हैं तो आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका संसद जो सदस्य है, यहाँ पर अच्छी तरीके से याद करना, संसद सदस्य जो है वो आपका अच्छी तरीके से याद यहाँ पर करना है। संसद आपका सदस्य जो है वो आपका यहाँ पे बनता है, आप सबको याद करना होगा, ठीक है। जब हम आगे की बात करते हैं तो आपका शब्द जो है वो आपका क्या बनता है सर, संसद और काल जो शब्द है वो आपका बनता है, तो संसद काल आपका जो शब्द है वो हो जाता है। तो बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान काम हो जाएगा। आपने इनके रूल पढ़े ना तो 15 से 20 रूल इनके ये समाहित कर लेता है पूरा ये नियम, ठीक है। कभी पंचम आए तो ऐसे कर देना, वैसे कर देना, पढ़ना अलग अलग जगह पर आपको इनके रूल मिलेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आपको बस एक ही रूल है, बस आपको अंक विधान लगाना है, अंकों का प्रयोग आपको करना है। क्या करना साथियों, आपको अंकों का प्रयोग यहाँ पे करना है। चलो सर, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है। और अगले उदाहरणों की बात करें तो आ जाओ साथियों। यहाँ पर पहला उदाहरण सत और उसके साथ में आपका नारी, ठीक है, सत और नारी। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सम्यक, सम्यक है, ठीक है, और उसके साथ में आपका दर्शन है, ठीक है, और उसके बाद में आपका साक्षात है, और उसके साथ में आपका कार जो शब्द है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। उसके साथ में आपका तत् है और उसके साथ में आपका मैं आ जाता है। उसी प्रकार से आपका तत् है और उसके साथ में आपका स्तम आ जाता है। फिर से वही काम आपको करना है। इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा भैया, नीचे खींचूंगा, क्योंकि इनके ऊपर नंबर भी तो लगाना है ना हमें, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, नंबर लगाएंगे। तो ये लो जी, थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने। आ जाओ, सबसे पहला काम आपके लिए नंबरों को लगा दीजिएगा। नंबर कैसे लगेंगे फिर से आपको क्या करना है, आपको देखना है। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो इनके ऊपर जो आपका नंबर जो गेम है उस नंबर की चर्चा हम करें तो आप सबके लिए अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। जब हम बात करें सर तय के बाद में आपका नय आ रहा है तो नय के ऊपर आपको नंबर 5 लगाना है। और 5 की बात करें, आपको ध्यान में रखना तय के बाद में आपका जो 5वां जो इसका नय बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कै के बाद में आपका कै हलंत के बाद में दय आ रहा है, दय का नंबर 3 होगा और कै का यहाँ पर तीसरा गय हो जाएगा। अब सर ये नंबर आपको फटाफट जो है वो सारणी याद कर लेनी होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बनवाई है, कौन से पे कितना नंबर जो है वो आपका आता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना तय के बाद में कै आ रहा है, कै का नंबर तो भाई 1 लगेगा और तय का तय ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तय के बाद में यहाँ पर आओगे तो इसका नंबर 5 लगेगा और भाई साहब तय का 5वां तो आपका नय हो जाएगा। और फिर तय के बाद में आपका से आ रहा है 1 नंबर, तो तय का यहाँ पर आपका 1 नंबर आपका तय का तय हो जाता है। अब आपने परिवर्तन कर लिया, विकार जो पैदा करना था वो विकार आपने ले लिया, यहाँ पर कहीं पे न लिया, कहीं पे गै लिया, कहीं पे तय लिया, छोड़ दो भैया, ठीक है, जोड़ो। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा साथियों, सन्नारी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। सन्नारी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका आता है सर सम्यक दर्शन जो है वो आपके बीच में आ जाता है सर, सम्यक दर्शन ये आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका साक्षात्कार जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। तो आपको ध्यान में रखना सर, साक्षात्कार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा सर आपका तन्मय जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका तत्सम जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। बहुत सारे शब्द है, मैं अभी आपके सामने 100 से 50 शब्द जो है वो आपके बीच में लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रखना। जब हम आगे की बात करें और आप सबको याद करना होगा, और ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि आपके बीच में अगला पेज जो है वो आपका आ जाता है, लिखो, ठीक है। समझ में आया होगा। देखो जहां भी आपको ऐसा लगे ना कि ये बात समझ में नहीं, रिवर्स लगाना, वापस से समझना, पर कैसे लगाए हैं उनको आप समझना, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपके लिए और आ जाता है सर, जैसे कि मान लो हम बात करेंगे तो आपका सत और विवेक शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, सत और विवेक आपका आ जाता है।
उसी प्रकार से आपका सत और धर्म जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, सत और धर्म। ठीक है, उसी प्रकार से आपका सत्य के साथ में आपका उपकार जो शब्द है वो आ जाता है, सत्य के साथ में आपका उपकार शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, याद करना। और इसके बाद में आपको याद ये भी करना है कि आपका तत् के साथ में उपरांत शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, उपरांत। और उसके बाद में आपका उत के साथ में आपका नत जो शब्द है वो भी आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले तो देखो, परखो, और उसमें आप यहाँ से मैंने कहा, ठीक है, जब हम आगे की बात करते हैं, अब कुल मिलाकर मैंने ये कहा आप सब लोगों के बीच में, तो ये जो आपके उदाहरण जो होते हैं उन उदाहरणों की चर्चा, बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं, आप करते जाना इसी प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने कहा कि तय के बाद में आपका वह आ रहा है, तय के बाद में आपका वह आ रहा है, और आपको मैंने यहाँ पे कहा तय के बाद में वह जब आता है तो इसके ऊपर 3 नंबर लगता है, और तय का तीसरा द होता है, तय का तीसरा द होता है। तय के बाद में आपका ध आ रहा है तो इसकी बात अगर करी जाए तो इसका भी 3 नंबर है, और तय का तीसरा द होता है। ठीक है, तय के बाद में आपका उ आ रहा है तो इसका भी नंबर आपका 3 होता है, और तय का तीसरा यहाँ पे द होता है। ठीक है, तय के बाद में आपका यहाँ पे उ होता है 3 नंबर, और आपको याद करना होगा तय के बाद में आपका नंबर होता है द। ठीक है, तय के बाद में न, और न का नंबर होता है 5, और तय का नंबर आपका 5वां न। कर दिया आपने, योग कर दिया। तो योग जब हम करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की बात करें, और ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं साथियों, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आपके आगे की चर्चा को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं साथियों, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सद्विवेक जो शब्द है वो आपके बीच में हो जाता है। क्या हो जाता है? सद्विवेक जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं तो आपके लिए सद्धर्म जो शब्द है वो आपके बीच में करना होगा, सद्धर्म। क्या करना होगा? सद्धर्म जो है वो आपके बीच में करना होगा, और उसके बाद में आपका सदुपकार जो है वो आपके बीच में करना होगा, सदुपकार जो है वो करना होगा। और यहाँ पर आपका तद, और इसके बाद में उपरांत जो शब्द है वो आपका करना होगा यहाँ पर, और वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आपके बीच में होता है। ठीक है, और उसके साथ में आपका उन्नत जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। अब जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर मैंने ये बताया है, ठीक है, हाँ जी, चलिएगा। अब आगे की चर्चा को हम बात करें अच्छी तरीके से, तो आप सब लोगों को यहाँ पे करना है। अब और उदाहरण लिखता हूँ मैं इससे संबंधित आपके लिए। मैंने पहले भी कहा था कि इसके बहुत सारे उदाहरण आपके बीच में आते हैं, तो ये पहला जो नियम है, मैं लगातार आपके साथ में इस पहले नियम के उदाहरण आपको यहाँ पे देता रहूँगा, आप इनको करते रहना। प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूंगा, और मेरे अलावा भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जितने उदाहरण दूं आप केवल उतनी ही प्रैक्टिस आप करो, इसके अलावा भी आपको क्या करना होगा। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है, इसके अलावा भी आपको क्या करना होगा। जब हम बात करते हैं साथियों, अगला उदाहरण आता है साथियों दिक, और उसके साथ में आपका अंचल जो शब्द है, सॉरी, दिक और दिक के साथ में आपका अंबर शब्द है वो आपके बीच में आता है। उसी प्रकार से आपका तत् और उसके साथ में आपका परायण जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका उत और उसके साथ में आपका योग आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा वाक, और वाक के साथ में जब आप जोड़ोगे तो युद्ध शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। इसी प्रकार से आपका जगत, और जगत के साथ में आप अम्बा शब्द जोड़ोगे तो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर से आपका काम क्या होगा? फिर से आपका कार्य ये होगा कि इनके ऊपर आपको नंबर लगाने हैं। क्या होगा आपका? फिर से आपके कहाँ है चार्जर भाई? आपको काम क्या करना होगा? इनके ऊपर सबसे पहले लगाइएगा आप नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो जो नंबर का जो गेम है ना वो आपको खेलना है।
ठीक है, जितने भी उदाहरण है नंबर आपको कहाँ लगाने हैं, मैंने ये कहा था मैं हलंत और सह हलंत को छोड़ना है, और जहां जहां पर हलंत आपकी आ रही है वहां वहां पर आपको नंबर जो है वो लगा देने, ठीक है, वहां वहां पर आपको क्या कर देने, नंबर आपको लगा देने हैं। चलिएगा सर, जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि ठीक है, जब यहाँ पर मैंने कहा सर आपका 3 नंबर जो है वो आपके बीच में यहाँ पे लगेगा, और इसका कै का तीसरा है, कै का तीसरा क्या होगा, ग होगा, कै का तीसरा ग। तय के बाद में पै आ रहा है, पै का नंबर 1 होता है क्योंकि ये अघोष होता है। अब नंबर में फटाफट क्यों लगा रहा हूँ, मुझे ये याद है तो आपको भी याद करना होगा, ठीक है। कै तय का नंबर 1 यानी कि तय आ जाएगा। तय के बाद में ये आ रहा है तो ये का नंबर आपका 3 लगेगा, तो आपका इसका तीसरा, इसका तीसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका द हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कै के बाद में आपका कौन सा यह आ रहा है, तो यह का भी नंबर 3 है, तो भाई साहब कै का तीसरा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। कै का तीसरा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। उसी प्रकार से तय के बाद में आपका क्या आ रहा है, सर ए आ रहा है, तो ए का नंबर भी 3 है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका भी नंबर 3 आपका द हो जाएगा, आपको याद करना है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा कि आपने लगा दिए नंबर, तो जैसे ही आपने नंबर लगाए जोड़ दो, नंबर आपको लगाने आ गए तो जोड़ दो, बस काम समाप्त है आपका। चलो देखो, अब आपने यहाँ पर जब नंबर लगाए तो दिक और यहाँ पर कै को गै बनाया और आगे स्वर है तो आपका जुड़ जाएगा, दिगंबर शब्द है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से तय के बाद आपने इसको तय बनाया तो आपको पता है इसका आपका तत्परायण जो शब्द है वो आपका हो जाता है। उत और योग की बात करें, तय का तीसरा आपका उद्योग आपका आ जाता है, उद्योग जो है वो आपका आ जाता है, आपको याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कै का यह जो आपका आ रहा है, तो आपका जो शब्द है वाग युद्ध हो जाएगा, वाणी द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, तय के बाद में आया तो इसका द हो जाएगा, उसके बाद में पूरा है तो जगदम्बा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। देखो जोड़ो इनको फटाफट, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको यहाँ पे करवा देने वाला हूँ, आपको याद करना है, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से आपका शायद यह जो रूल है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ और उदाहरण बताता हूँ थोड़े से ना, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में तो ये पहला नियम कंप्लीट करेंगे, कल आते ही हम मैं हलंत का जो नियम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इसमें ये वाला जो रूल है वो हम अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आपका अगला उदाहरण आता है साथियों, जगत धन मिथ्या, ठीक है, कहता भी है संसार मिथ्या है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जगत धन मोहनी, कि जगत जो है वो आपका मोहनी है, ठीक है, मोहनी मोहिनी, ठीक है, आपको याद करना है। उसके बाद में आपका यहाँ से जो शब्द आता है वो आपका उत है, और उसके बाद में आपका हरण जो शब्द है आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका वाक है, और वाक के साथ में आपका ईश्वर जो शब्द है वो आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका वाक शब्द है, और उसके साथ में आपका दान जो शब्द है वो आपका आ जाता है, जोड़ेंगे फटाफट। चलो सबसे पहले आपको नंबर लगाना है, यहीं पे आपका मैं नंबर आया, मैं का आपका 5 है, और 5 इसका तय का 5वां नया होता है, तो शब्द आपका सगन मिथ्या है, शब्द आपका जगन। और यहाँ पर आपको हलंत अनुस्वार नहीं बनानी है, आपको न ही बनाना है, अनुस्वार आपको नहीं बनानी है, न ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखो अनुस्वार तभी बनती है जब उसी का पंचम हो, तो उसी का पंचम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपका 5 नंबर है, और तो तय का 5 न हो जाता है, तो आपको याद करना है सर। और शब्द बनेगा जगन मोहनी, आपका बन जाता है, क्या बनेगा, जगन मोहनी बन जाता है, आपको याद करना होगा, ठीक है। लो जी, तय के बाद में आपका आर है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा आ जब आ रहा है तो आपको यहाँ पे याद करना सर, ये 3 नंबर आपका हो जाता है, तो इसका 3 द हो जाता है, और आपका उदाहरण जो शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है, उदाहरण बन जाएगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम कै के बाद में 3 नंबर यहाँ पर लगाते हैं तो आपको याद करना होगा, कै का तीसरा ग आ जाता है, और शब्द जो है वो आपका वागीश्वर जो शब्द है वो आपका बन जाता है, आपको याद करना है, ठीक है, वागीश्वर बन जाता है। वाग के साथ में आपका 3 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना, कै का 3 वागदान, और वागदान का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आपका सगाई, ठीक है। क्या होता है भैया, सगाई जो है वो इसका अर्थ है यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और लो जी इस पेज पर तो और समझ लेते हैं, यह जो रूल आपका है। अब इसके अलावा गुरुजी कितने उदाहरण मैं आपको लिखाऊं,
ठीक है, देखो आपको कितने उदाहरण लिखवा चुका हूँ, तो ये जो उदाहरण जो है वो आपको कंठस्थ कर लेने होंगे। मैं वही उदाहरण लिखवा रहा हूँ जो ज़्यादातर परीक्षा में अप्रोच रहती है, एग्जामिनर इनको पूछने की मतलब संभावनाएं जो है वो ज़्यादा रहता है। अब बाकी तो भाई साहब आपको पता ही है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप उनको इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आपका आता है दिक और इसके साथ में आता है गज, ठीक है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर दिक आता है और उसके साथ में आपका नाग शब्द वो आता है। उसी प्रकार से आपका दृक शब्द आता है, दृक दिशा को ही कहा जाता है, और उसके साथ में आपका अंचल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, दृक और अंचल। उसी प्रकार से आपका सत उपसर्ग आता है और उसके साथ में आपका उपकार जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। आगे बढ़ेंगे और इसके साथ में आपका उत आ जाता है, और यहाँ पर इसके साथ में आपका नयन शब्द आ जाएगा। उत और नयन जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर से वही कार्य आप लोगों को करना है, इनके ऊपर आपको नंबर जो है वो लगा देने। नंबर की बात यहाँ पर करेंगे तो कै का नंबर आपका गै का नंबर 3 है और कै का तीसरा गै हो जाता है, तो आपका शब्द बनेगा दिग्गज बनेगा, दिग्गज। दिग्गज की बात करेंगे तो आपको याद करना दिग्गज, ठीक है। कै के बाद में यहाँ पे न है, 5 नंबर आएगा, तो कै का 5वां आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका अंग हो जाएगा, तो शब्द आपका दिग्नाग जो है वो यहाँ पे बन जाता है, दिग्नाग बन जाता है, आपको याद करना। कै के बाद में यहाँ पर आपका 3 नंबर आता है, तो आपको ध्यान में रखना कै का तीसरा ग हो जाता है, और शब्द जो है वो आपका दृगंचल जो है वो आपका यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना, और तय के बाद में आपको ध्यान में रखना, और यहाँ पर तय का तीसरा द आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि सदुपकार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। और तय के बाद में नए की बात करेंगे तो 3 नंबर आपका तय का तीसरा, सॉरी 5 नंबर आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पर तय के बाद में नय आ रहा है, तो नय का 5वां, तो तय का नय जो आपका हो जाता है, तो शब्द आपका उन्नयन बनेगा, ठीक है। फटाफट अंदाज में आपको ऐसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये उदाहरण जो है वो आपके लिए क्या होगा, जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाता है आपको याद करना, ठीक है। ये जो इसके बाद में आपका सेकंड जो नियम होगा, मैं हलंत का जो नियम होगा, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले कि इस नियम को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ये नियम आपको क्या कहता है, ठीक है, ये नियम आपको क्या कहता है। तो इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पहला जो नियम क्या था, अंक विधान का नियम था, और अंक विधान का जो नियम है वो आपका कैसे काम करता है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है। और आशा और उम्मीद मैं आप लोगों से यही करूँगा कि इस नियम को आपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। कल मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ में, नियम नंबर 2 मैं हलंत का नियम, वो भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।